हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मॉमस्टार इंडिया। आई एम योगिनी सिरोया और आज हम बात करेंगे कि बच्चे क्यों रोते हैं। कई बार क्या होता है कि जो नए पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल पकड़ ही नहीं पाते कि उनका न्यू बॉर्न बेबी आखिर रो क्यों रहा है, क्या ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से उनका बेबी रो रहा है। तो बेसिकली बच्चे जो है वो कम्युनिकेट ही रोने से करते हैं। जैसे उन्हें कुछ चाहिए होता है, उन्हें कुछ भूख लगी होती है या उनको बहुत बोरियत महसूस हो रही है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो वो सिर्फ रो कर ही आपको बता सकते हैं, अपनी परेशानियों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन दैट केस आपको कैसे पता चले कि बच्चा उस समय पर्टिकुलरली क्यों रो रहा है। तो प्लीज़ ये वीडियो आप लास्ट तक के देखिए और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड प्लीज़ डू कमेंट ताकि मुझे पता चले कि आपको इस वीडियो में क्या और डिफ़िकल्टीज़ है या कोई क्वेरीज़ है या कुछ सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं या जो भी। सो गाइज लेट्स कैरी ऑन विद आवर वीडियो। सबसे पहला 99% जो कि बच्चे 95% टाइम बच्चे इसीलिए रोते थे क्योंकि उनको भूख लगी होती है। भूख लगना सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके बच्चे को भूख लगी है। आप कैसे पहचानेंगे? कई बार क्या होता है कि बच्चा ना भूख लगने पे क्या होता है कि दूध पीते पीते ना थक जाता है क्योंकि आपका न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसमें उतना ताकत नहीं होती है। एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। कोई बच्चा एकदम से पी करके सो जाता है, ना ही आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एवरी 2 आवर्स में ही आपके बच्चे को भूख लगेगी। ये भी हो सकता है कि उस समय आपका मिल्क सप्लाई कम हो या वॉटेवर। तो अगर आपके बच्चे को पहले तो आप देखिए कि वो फीडिंग करना है, मुँह में उंगली डाल रहा है या ऐसे ऐसे कर रहा है, तो डैट मीन्स ही नीड्स मिल्क और ही वांटेड टू फीड। कई बारी बच्चे को कंफर्ट फील करने के लिए भी बच्चा दूध पीता है, तो आप उसे एक बार फीडिंग करा के देखिए कि क्या उसे भूख लग रही है। तो पहला रीज़न तो ये हुआ। और सेकंड रीज़न है बच्चे का डाइपर का ख़राब होना। अगर मान लीजिए कि आपके बच्चे का डाइपर मान लीजिए कि ख़राब है, मान लीजिए बच्चे ने पॉटी कर दिया है या बच्चा एक बार ही सुसु करने के बाद उसे ऐसा डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, वो गीलापन या डाइपर उसके बॉडी पे उसे अच्छा फील नहीं करा रहा है, तो आप उसका डाइपर चेंज करके देख लीजिए। कई बार ये होता है कि एकदम से आपका बच्चा चुप हो जाता है जब आप उसका डाइपर चेंज करती है। थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि आपके बच्चे को कहीं रैशेस तो डेवलप नहीं हो रही है। प्लीज़ डू चेक दैट कि आपके बच्चे के जो जेनिटल एरिया है या वहाँ पे कहीं आपको रेड कलर के कहीं कुछ डॉट्स नज़र आ रहे हैं या रैशेस जैसे नज़र आ रहा है, रेडनेस दिख रही है, स्किन रेड दिख रही है, तो डैट मीन्स उसको रैशेस हुई है। आपको डाइपर रैश क्रीम यूज़ करना चाहिए उसके लिए, या फिर यू हैव टू चेक टू योर डॉक्टर कि अब आप आगे क्या करें। ये आप एक चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये हो सकता है कि आपके बच्चे एकदम से थक गया है। अरे मान लीजिए वो एकदम से चुप हो गया है, एक तरफ देख रहा है, या मान लीजिए कि वो बहुत खेल चुका है, या 6 से 8 महीने के बच्चे क्या करते हैं कि बहुत घुटने चलते हैं या बहुत ज़्यादा उनमें पसीना आ जाता है, तो इस वजह से भी बच्चे बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं और उनको पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो रोने लग जाते हैं। थोड़ा सा पैरों में हल्का सा मसाज करिए और लेट देम, उनको हल्का सा थपेरिए तो वो सो जाएंगे। अगर वो सो गए और वो फ्रेश हो गए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो उसी वजह से रो रहे हैं। और आप नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखिए कि नेक्स्ट डे जब भी बच्चा जब खेलता है या कूदता है वो बहुत थके ना उसे। या ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके बच्चे को किसी तरह का डिस्कम्फर्ट हो, पेट में उसे गैसेस हो रही है या उसका पेट फूल रहा है, तो आप पेट को दबा करके देखिए कि कहीं बच्चा पेट में दबाने की वजह से तो रो नहीं रहा है। जैसे आप दबा के देखेंगे और एकदम से बच्चा रोता है तो डैट मीन्स ही इज़ हैविंग सम स्टमक प्रॉब्लम, तो आप उसे ग्राइप वाटर दीजिए या फिर डॉक्टर से सलाह लीजिए। कई बार बच्चा क्या होता है कि 6 से 8 महीने के बच्चों को ना दांत आना शुरू होते हैं, तो आप क्या करिए, एक कपड़ा लीजिए, एक पतला सा, अच्छे से उंगली को वॉश करिए अपनी, और एक कपड़ा ले करके इसके मसूड़ों के आसपास देखिए कहीं कहीं कोई कनी निकली हुई तो नहीं दिख रही है। डैट मीन्स उसको दांत आ रहे हैं जिसकी वजह से उसको डिस्कम्फर्ट लग रहा है, वो सो नहीं पा रहा है, उसे बहुत ईचिंग हो रही है, दर्द हो रहा है या सूजन हो रही है मसूड़ों में। तो क्या करिए, आप गाजर लीजिए, गाजर को फ्रिज में अच्छे से ठंडा करिए और उसे छील करके बच्चे को दे दीजिए ताकि वो उसे दबाए, जैसे बच्चा
ऐसे से दबाएगा तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा मसाज होगा और बर्फ़ जो ठंडापन होता है गाजर का, उसकी वजह से उसको थोड़ा सा इजी होगा। या डेंटॉन करके एक क्रीम आती है, मैंने पहले भी शायद आपको वीडियो में बताया था, वो आप उसके मसूड़ों को थोड़ा सा मसाज करिए तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा और वो कंफर्टेबल हो जाएगा। मैंने तो नीरव को कैलकेरिया फॉस भी दिया है, दैट इज़ रियली गुड व्हेन दे आर हैविंग टीथिंग प्रॉब्लम, इतना नहीं हुआ है नीरव को। और नेक्स्ट, कई बार क्या होता है कि बच्चों को या तो बहुत गर्मी लग रही होती है या बहुत सर्दी लग रही होती है, या तो फिर आपको इसे जानना है कि क्या बच्चा नेक्स्ट स्टेज आप यही देखिए कि क्या बच्चे को बहुत गर्मी लग रही है। या हमारे जो बालों के पीछे यहाँ पे जो बच्चों को भी जब वो सोते हैं तो यहाँ पे अगर आपको बहुत पसीना महसूस हो रहा हो तो डैट मीन्स आपके बेबी को गर्मी हो रही है। आप 18 डिग्री से 22 डिग्री के बीच में टेम्परेचर मेंटेन करिए ताकि बेबी को कंफर्टेबल महसूस हो, ना ज़्यादा गर्मी लगे ना ज़्यादा ठंड लगे। और इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे को ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप उसे उस तरह से कपड़ों से लेयर करिए जब वो सो रहा होता है, तो उससे की वजह से भी बच्चा कंफर्टेबल फील करता है। नेक्स्ट चीज़ इसमें ये है कि आपके बच्चे नहीं आ रही होती है, जैसे मान लीजिए कि आप उसने दूध पी लिया है, सब कुछ अच्छे से उसे डकार ले भी ली है, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि बच्चे को ना 1-2 डकार आने के बाद ही उससे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। तो आप कम से कम 15-20 मिनट्स उसको ऐसे ही रखिए और उसे 1-2 डकार लेने दीजिए ताकि उसे भी कंफर्टेबल फील हो जब तक के, और वो दूध पीने के बाद ठीक से सो जाए। तो आप इस तरह से 1-2 बारी उसे डकार दिलवाइए, क्योंकि डकार नहीं आती है तब भी बच्चे अनकंफर्टेबल होते हैं और रोते हैं। नेक्स्ट चीज़ इसमें ये है कि आपका बच्चा कहीं बीमार तो नहीं है, क्या उसे फीवर है या किसी तरह का और प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों को आप फिगर आउट करेंगे और ये सब चीज़ें नहीं है दैट मीन्स समथिंग इज़, क्या उसके कान में दर्द है या और कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो रो रहा है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए कि मेरा बच्चा अब वो चुप ही नहीं हो रहा है, बिकॉज मैंने तो सब कुछ ट्राई कर लिया है और मैंने सब कुछ पता करने की कोशिश करी है कि वाई ही इज़ क्राइंग। नेक्स्ट चीज़ है कि कई बार क्या होता है कि बच्चा सिर्फ आपका ध्यान आकर्षण करने के लिए, क्योंकि बच्चा अकेला रहना पसंद नहीं करता है गाइज़, उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि वो अकेले रहे, इन दैट केस भी वो आपके का ध्यान आकर्षण करने के लिए रोता है। वो चाहता है कि आपके पास थोड़ी देर आए, जैसे ही आप उसे गोदी में लेंगे और थपथपाएंगे तो वो समझ जाएगा कि दैट इज़ माई मदर इज़ विथ मी, और वो चुप हो जाएगा और कंफर्टेबल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, और अगर ये सब कारणों का पता करने के बाद ये लगता है कि फिर भी आपका बच्चा रो रहा है और परेशान हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।